हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता की पाकशाला। आज मैं आपको हमारे किचन में मैक्सिकन राइस, जो मैक्सिको की रेसिपी है, उसे बड़े ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। इस रेसिपी के 3 हिस्से हैं: राइस, नाचो एंड बीन सैलेड। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। वाह, मैक्सिकन राइस हिंदुस्तान में आने के बाद ये हिंदुस्तानी हो गया है और इसको सब लोग ज़्यादा अच्छे से पसंद करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली और उसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डाला और 1 टेबल स्पून जीरा, और जीरा को चटकने तक हम इसको भूनेंगे। अब 2 टेबल स्पून बारीक कटी लहसुन, इसको भी 2 मिनट तक हम सौते कर लेंगे। अब इसमें 1 बड़ी प्याज बारीक कटी, इन तीनों चीज़ों को हम सौते कर लेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अब इसमें 1 बारीक कटी हरी मिर्च और 2 टेबल स्पून बारीक कटी हरी शिमला मिर्च, 2 टेबल स्पून बारीक कटी पीली शिमला मिर्च, 2 टेबल स्पून बारीक कटी लाल शिमला मिर्च और छोटी गाजर बारीक कटी, 2 टेबल स्पून हरी मटर और 2 टेबल स्पून कॉर्न और 2 टेबल स्पून किडनी बीन। ये तो मेन इंग्रेडिएंट्स है मैक्सिकन राइस का। और किडनी बीन आप लाल वाले छोटे छोटे जो होते हैं उनको भी डाल सकते हैं, और जो पिंक कलर के बड़े किडनी बीन्स होते हैं राजमा, उनको भी आप जितना आपका मन करे उतना डाल सकते हैं, और वो भी बॉइल्ड करके सारी चीज़ों को डाला। मैक्सिकन राइस में तो जितना आप वेजिटेबल डालें उतना ही अच्छा है। और अब हमने 4 टमाटर की प्यूरी बनाई थी, उसको डाला और इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। और जो फ्लेम हमारी वो सिम पे ही रहेगी, स्लो। और अब बारी आती राइस डालने की। तो ये हमने 1 कप का नाप बताया आपको, उसको पहले से हमने 1 घंटे पहले चावल को भिगो दिया था। चावल जो है वो बासमती राइस है या हैदराबादी बिरयानी, जैसे कि लंबे लंबे चावल, उससे ज़्यादा अच्छी ये राइस बनता है। तो अब इसमें नमक वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें आप 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और आधा टीस्पून भुना जीरा और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और ऑरिगेनो, ये जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है, इसको आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। वाओ, मैक्सिकन राइस में तो वेजिटेबल आप जितना डालें उतना ही कम है, क्योंकि ये अपने आप में एक फुल मील है और इसमें बीन्स तो बहुत ही ज़रूरी है डालना। अब हमें यहाँ पे टेस्ट को और बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी को थोड़ा सा लेके हाथ में मसलते हुए डाल देंगे, ताकि उसकी जो खुशबू है वो पूरे में अच्छे से आ जाए। अब इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए हमने वेजिटेबल स्टॉक लिया। वेजिटेबल स्टॉक हमने घर पे ही बनाया था और इसको 2 कप के करीब डाला। जितना राइस 1 कप था उसका जस्ट डबल हम इसमें वेजिटेबल स्टॉक डालेंगे। वेजिटेबल स्टॉक ना हो तो आप सिंपल पानी भी डाल सकते हैं। और इसको लिड से हमने ढक दिया, पकने के लिए रख दिया है। इधर हम नाचो बनाते हैं, उसके लिए हमने आधा कप मकई का आटा लिया और आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ऑयल और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम सख्त आटा गूँथेंगे। तो ये जो नाचो है उसका जो डो होता है वो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। मैक्सिकन राइस के साथ नाचो का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और इसके साथ जो हम सैलेड बनाएंगे वो भी बीन्स का। तो जो हमारा राइस है और नाचो है और सैलेड है, ये अपने आप में ही एक कंप्लीट मील हो गया। तो ये देखिए, इधर हमने साइड में राइस को पकने के लिए रख दिया है। तो हाय कितना अच्छा हमारा राइस बन के रेडी होने वाला है। तो अब जब तक ये राइस हमारा पकेगा और जो फ्लेम है हमारी स्लो ही रहेगी, तो इधर हम नाचो तलने की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन लिया और उसमें हमने ऑयल लिया। ऑयल आप कोई भी ऑलिव ऑयल या कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं।
जो ये डो लिया था रेस्ट करने के लिए, उसमें से हमने 2 भागों में उसको डिवाइड कर दिया और एक भाग को लेके इसको पतला पतला बेलेंगे। नाचो जितना पतला होगा उतना ही अच्छा होता है। उसको लेकिन बेलने से पहले हम उसमें सूखा मकई का आटे को स्प्रिंकल कर लेंगे और धीरे धीरे करके हम इसको बेलेंगे। और जो नाचो है वो बहुत ही पतला होना चाहिए। तो हमने धीरे धीरे करके जो ये रोटी है इसको पूरी अच्छे से बेल ली। तो मैक्सिकन राइस के साथ नाचो का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और जो फोर्क की मदद से हम पूरी पूड़ी में ये हमने होल कर लिया ताकि जब नाचो को हम तलेंगे तो वो फूले ना। आप चाकू की मदद से हम इसको बराबर हिस्सों में कट कर लेंगे। तो जो नाचो है वो ट्रायंगल शेप का होता है, तो इसको हमने कट लगाते हुए ट्रायंगल शेप का नाचो काट लिया। आप वैसे कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में नाचो ट्रायंगल शेप का ही होता है, तो हमने यहाँ पे इसी शेप में काटा। तो ये देखिए हमने सारे नाचो काट लिया और ऑयल यहाँ गर्म हो गया और इसमें सारे नाचोस हम डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमारी स्लो ही रहेगी, पहले हाई पे रखेंगे और उसके बाद स्लो कर लेंगे ताकि जो नाचो है वो धीरे धीरे क्रिस्पी हो। बच्चों बड़ों सबको पसंद आता है और राइस के साथ ये नाचो खाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर हमने धीरे से अपने सारे जो नाचोस फ्राई किए हुए हैं उनको अब निकाल लेंगे। है ना कितने क्रिस्पी। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे सारे नाचोस को निकाल दिया और इनको एक पेपर नैपकिन में डाल देंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। तो यहाँ पे नाचो बनके रेडी हो गया है और ये जो राइस है वो भी बनके तैयार हो गया है। तो हमारा 2 पार्ट बनके रेडी हो गया, राइस एंड नाचो। राइस को बनाने में 15 से 20 मिनट लगा। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा मैक्सिकन राइस बनके रेडी हो गया। और अब बारी आती है सैलेड बनाने की। तो हमने एक बॉल लिया और उसमें 1 टीस्पून काबली चना और 1 टीस्पून लोबिया उबला हुआ, 1 टीस्पून राजमा लाल उबला हुआ, 1 टीस्पून पिंक राजमा उबला हुआ और छोटी खीरा बारीक कटी और 1 टीस्पून कॉर्न उबला हुआ और आधी गाजर बारीक कटी और 1 छोटा प्याज बारीक कटा और नींबू आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसका रस डालेंगे। उससे हमारा जो ये सैलेड है उसका टेस्ट बढ़ जाता है और इसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। और उसमें पुदीना बारीक कटा और 1 टीस्पून बारीक कटी धनिया और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 1 हरी मिर्च बारीक कटी और 1 चुटकी भर रेड चिली पाउडर और चुटकी भर जीरा पाउडर और काली मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं बारीक काट के। तो ये सारा जो हमारा बीन सैलेड बनके रेडी हो गया है, हमारी फुल डाइट बनके तैयार हो गई है। और अब बारी आती है सर्व करने की। तो हमने एक प्लेट लिया और उसमें जो ये राइस बनाया था ना उसको हमने सर्व किया। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है राजमा, उसको ऊपर से जितना आप डाल सकते हो उतना ही अच्छा होगा। तो वाओ ये देखिए जो राजमा है उसको हमने ऊपर से डाल के डेकोरेट कर दिया और बच्चों का जो मनपसंद चीज़ है इसको हमने स्प्रेड कर दिया वाओ ग्रेट करके। इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और पुदीने की पत्ती या धनिया की पत्ती से भी आप इसको सजा सकते हैं। तो अब जो हमने सैलेड बनाया था उसको भी अपने प्लेट पे सर्व कर दिया। सैलेड तो जितना आप खाएंगे उतना ही अच्छा होता है और खाने के साथ तो सैलेड ज़रूर लेना चाहिए। तो ये बीन्स का सैलेड बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। और जो हमारी तीसरी रेसिपी थी नाचो उसको भी हमने सर्व किया। वाओ कितना अच्छा, ये अगर हम सब मिल के खाएंगे तो इसको वाओ ही कहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैक्सिकन राइस नाचो और सैलेड बन के रेडी हो गया है। और आप घर में बिरयानी पुलाव और जीरा राइस खाते खाते बोर हो गए तो आज ही अपने किचन में ट्राई कीजिए। और आप मेरे को अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये किस तरीके की लगी रेसिपी। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एंजॉय, बाय बाय।